हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं। तो आज बात करेंगे जेके पीएसआई का जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है, जिसमें 752 पोस्ट है। इसका 100 डेज़ प्लान जो है वो डिस्कस करेंगे कि 100 दिन में आप इस एग्ज़ाम को किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं गाइस। तो मैं गौरव सरस्वत आपके साथ, जिसने जेके पीएसआई का एग्ज़ाम जो लास्ट टाइम दोनों बार हुआ था, दोनों बार क्वालिफाई किया है। और साथ साथ में पंचायत सेक्रेटरी और एफए का एग्ज़ाम भी जो है मेरे द्वारा क्वालिफाई जो है वो किया गया था। तो चलिए गाइज़, आज बात करेंगे कि 100 दिन में आप जो है, अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, मतलब अभी तक आपको कुछ भी नहीं आता, तो यहाँ से आगे आप अपनी जर्नी जो है वो किस तरह से चला सकते हैं और 100 दिन में आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी से आगे अगर काउंट किया जाए तो 100 दिन आपके पास हैं। अगस्त का महीना है, सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर एंडिंग में ही इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो 100 दिन का बिल्कुल टाइम आपके पास है, क्योंकि अभी नोटिफाई भी नहीं हुआ है। 1 महीना फॉर्म लगने में लग जाएगा, उसके बाद फिर जाके कहीं पेपर होगा। तो 100 दिन मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी जेके एसएसबी की तरफ से आपको जो है मिलेंगे। तो इन 100 दिन को किस तरह से आप यूटिलाइज़ जो है जेके पीएसआई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आप कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है आज बात करेंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं थोड़ी सी बाइफरकेशन आपको बता दूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री आपको जो है सिलेबस में आएगी। पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 जो चीज़ें हैं, इनमें से अगर मैं बात करूं तो आप मान के चल सकते हो कि 120 में से ज़्यादा नहीं तो इन 4 टॉपिक में से 20 से 25 क्वेश्चन आपको ज़रूर पेपर में देखने को मिलेंगे। 20 to 25 क्वेश्चंस आपको जो है इन 4 पोर्शन में से देखने को मिलेंगे। इंडियन हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट भी आएगी, मेडिवल भी आएगी और मॉडर्न भी आएगी। पॉलिटी का जितना भी पार्ट है वो आपको जो है आने वाला है। और ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी प्लस फिज़िकल ज्योग्राफी, और इकोनॉमिक्स में आपको जो है सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि जिसमें आपको कौन कौन से टॉपिक जो है पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स के भी आपको कुछ क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी एसआई के एग्ज़ाम में जो है पूछती है। तो कुल मिला के 25 क्वेश्चन आपको जो है ऑल इन ऑल यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो 100 डेज़ प्लान में आपको 10 दिन जो है हिस्ट्री पढ़नी है। 10 दिन ज़्यादा डीप आपको हिस्ट्री में नहीं जाना है, ज़्यादा फोकस आपको इंडियन फ्रीडम और मॉडर्न हिस्ट्री पर रखना है। बाकी जो आपकी मेडिवल हो गई और एंशिएंट हो गई, उसमें से एक आध क्वेश्चन ही आपको जो है, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो है मेडिवल और एंशिएंट से देखने को मिलते हैं। और मॉडर्न की अगर बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से जो है वो पेपर में देखने को मिलेंगे। पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी के लिए भी आपने 10 दिन जो है वो देने हैं 100 दिन में से। तो पॉलिटी में भी आपको फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट, स्टेट वाली जो पॉलिटी है वो सारी आपको, गवर्नर के बारे में पढ़ना है। तो हाई कोर्ट के बारे में आपको जो है अच्छे से रीड करना है। तो बाकी प्रेम्बल वगैरह सब कुछ जो है रीड करना है। तो इसके लिए भी आपको पॉलिटी में 10 दिन जो है मैंने दिए हैं। ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में क्लाइमेट, रिवर सिस्टम, ड्राइनेज सिस्टम, उसके बाद आपको जो है फिज़िकल डिवीजन्स, तो ये चीज़ें आपको सारी पढ़नी है इंडियन ज्योग्राफी में। और फिज़िकल ज्योग्राफी में भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो 5 डेज़ आप रख सकते हैं। 10 दिन आपको ज्योग्राफी को भी देने हैं और 10 दिन आपको देने हैं इकोनॉमिक्स को। तो टोटल कुल मिला के ये 40 दिन का प्लान रहेगा आपका, कि 40 दिन आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को जो है वो देने हैं। तो आई होप आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो 40 दिन का प्लान रहेगा आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 चीज़ें आपने 40 दिन में जो है वो कवर अप करनी है। 40 दिन जब बीत जाएंगे तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में जो है वो निपुण हो जाएंगे। उसके बाद आपका बचेगा अर्थमेटिक वाला सेक्शन। तो अर्थमेटिक, रीजनिंग और इंग्लिश, इन 3 चीज़ों को अगर मैं बात करूं तो ये 3 भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब अर्थमेटिक के लिए लगभग आपको 7 से 8 या 10 टॉपिक करने हैं। तो उसके लिए मैं 15 दिन रखूँगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़ा टाइम लगता है। तो 15 दिन अगर मैं इसके लिए रखता हूँ तो आपने इसमें जो है प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, प्रोबेबिलिटी, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं। तो 15 डेज़ का टाइम रखा है और 8 से 10 टॉपिक आपने इसमें जो है वो कवर अप करने हैं। रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के लिए 10 ही दिन रखे हैं। इसमें भी आपको 10 टॉपिक करने हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 10 दिन में आप जो है पूरी रीजनिंग जो है फिनिश कर सकते हो। और इंग्लिश के लिए जो है
इसमें भी जो है 10 डेज़ का प्लान जो है वो रखा गया है। इसमें आपको ईडियम फ्रेजेस, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स जो है वो पढ़ते रहना है। उसके साथ साथ आपको टेंसेस, मॉडल्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस, उसके बाद आपको जो है स्पेलिंग वगैरह, ईडियम फ्रेजेस, जम्बर्ड लेटर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो ये सब आपको 10 दिन में फिनिश करना है। और अगर मैं बात करूं तो 35 दिन का प्लान आपका रहेगा अर्थमेटिक, रीजनिंग और इंग्लिश। जैसे ही आपके 40 दिन में वो होगा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, और आपके लगभग 35 दिन का प्लान रहेगा अर्थमेटिक, रीजनिंग और इंग्लिश। जैसे ही आपके 75 डेज़ होंगे, 75 डेज़ तक आप जो है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में जो है वो महारत हासिल कर चुके होंगे। तो अब इसके बाद और कुछ चीज़ें जो हैं बचेंगी थोड़ी सी, जैसे आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन जो है वो बच जाएगा। तो कंप्यूटर जो है बेसिक कंप्यूटर ही आपको एसआई में पूछा जाता है। तो 10 डेज़ का प्लान जो है कंप्यूटर का भी मैंने रखा है, जिसमें आपको 10 ही टॉपिक करने हैं, जिसमें बेसिक कंप्यूटर रहेगा, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहेंगी, मेमोरी रहेगी। कंप्यूटर मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, इंटरनेट पढ़ना है, वायरस, एंटीवायरस पढ़ना है, रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से कवर अप करने हैं। तो 10 दिन का प्लान आपका कंप्यूटर के लिए भी रखा है। तो हो गए 85 डेज़। 85 डेज़ तक आप यहाँ पहुँच जाओगे। फिर आपके 2 टॉपिक और कवर करने हैं। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी वाला टॉपिक जो है इसको कवर करना है, और साथ में आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक जो है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इनके लिए जो है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के लिए 5 दिन और आर्ट एंड कल्चर के लिए भी 5 दिन, क्योंकि आपको इसमें सेलेक्टेड टॉपिक करने होते हैं, सारा आपको नहीं करना होता है। तो 10 दिन का टाइम जो है इनके लिए भी है। तो हो गए 95 डेज़। तो 95 डेज़ तक जब आप पहुँचोगे, उसके बाद आपने जो है मॉक टेस्ट लगाने हैं। 5 दिन रखे हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए। 5 दिन आप जो है वो टेस्ट सीरीज़ पे जो है फोकस करना है। टेस्ट सीरीज़ आपने जो है लगभग 10 टेस्ट जो है 5 दिन में लगाने हैं। एक सुबह टेस्ट लगा सकते हो, एक शाम को टेस्ट लगा सकते हो, ताकि 10 मॉक टेस्ट आप दें और आपको पता चले कि आप कहाँ पे गलतियाँ जो है वो कर रहे हो। तो इस तरह से अगर आप 100 दिन का जो है प्लान लेके चलते हैं तो आपका फुल सिलेबस जो है कवर हो जाएगा विद टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ भी उसमें मैंने ऐड कर दी है। बाकी रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का लिए आपके लिए दिन डिवाइड नहीं मैंने किए हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है। करंट अफेयर्स आपको डेली जो है आधा से 1 घंटा जो है वो देना है। तो इसके लिए मैंने अलग से डेज़ जो है डिवाइड नहीं किए। करंट अफेयर्स आपको डेली जो है पढ़ना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स जो है 2024 का जनवरी से आप जो है करना शुरू कर दें। जनवरी से लेके जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक आपको जो है करंट अफेयर पूरा का पूरा फिनिश जो है वो करना है। तो आई होप आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो प्लान इस तरह से रहेगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 40 डेज़, अर्थमेटिक, इंग्लिश और रीजनिंग, अर्थमेटिक, इंग्लिश और रीजनिंग जिसमें आपके होंगे 35 डेज़। 75 डेज़ तक आपको ये चीज़ें कवर करनी है। और उसके बाद मैं आगे आपको बता दूं, कंप्यूटर के लिए 10 दिन जो है रखे हैं, और आर्ट एंड कल्चर और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के लिए भी आपके लिए 10 दिन रखे हैं। तो हो गए 95 डेज़। और लास्ट के 5 दिन आपने जो है टेस्ट सीरीज़ को प्लान करना है। अच्छे से टेस्ट सीरीज़ जो है देनी है। दिन में आप 2 से 3 टेस्ट जो है दे सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं, और 5 दिन आपने सिर्फ टेस्ट देने हैं। तो इस तरह से आपका जो है 100 दिन का प्लान रहेगा JKPSI क्वालिफाई करने के लिए। तो इसी तरह से मैंने 2 बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। यही स्ट्रेटजी मैंने जो है अडॉप्ट की है। अब मेरी कुछ चीज़ें कवर थी तो मुझे 100 दिन का प्लान नहीं लेना पड़ा, बल्कि मैंने 45 से 50 दिन में ये चीज़ें सारी जो है कवर की हैं, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें पहले से आती थी। तो अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो 100 दिन में आप जो है इन चीज़ों को जो है अच्छे से कवर अप कर सकते हो। तो 100 दिन में आप JKPSI के एग्ज़ाम को अच्छे मेरिट के साथ जो है वो क्वालिफाई कर सकते हो। दिस इज़ माई गारंटी। लेकिन जिस तरह से मैंने बोला उस तरह से 100 दिन को आपको जो है वो यूटिलाइज़ करना है। तो दिन में 8 घंटे की स्टडी मैं आपके लिए रख रहा हूँ कि 8 घंटे आप दिन में जो है देंगे। और 100 दिन तक अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो JKPSI का एग्ज़ाम जो है आपका 100% जो है वो क्वालिफाई होने के चांसेस हैं। तो आई होप आपको चीज़ें जो है समझ आई होंगी। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।